हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दृढ़ पिंड के लिए यूलर का इक्वेशंस के बारे में। यानी कि यूलर्स इक्वेशंस फॉर मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो हमने रिजिड बॉडी देख ली है, हम उसके लिए यूलर का इक्वेशन देखने वाले हैं। तो हम इसके लिए बेसिकली हम मानते हैं कि इनर्शियल फ्रेम है, एक्स वाई जेड इसके एक्सिस हैं, इस फ्रेम को नाम दे दे एस। तो इस फ्रेम में एक दृढ़ पिंड एक निश्चित बिंदु, यानी हम मान लो उसको जेड एक्सिस, उसके परिता एक समान कोणीय वेग ओमेगा से रोटेट हो रही है। ठीक है, तो बल आघूर्ण का मान कोणीय समय में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। ऐसे में टा इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, हम इसको इक्वेशन 1 माने। तो मान लीजिए ये जो फ्रेम एस है, इस फ्रेम के सापेक्ष एक दूसरा फ्रेम है जो कि रोटेटरी फ्रेम है, जो कि रोटेट हो रही है। और हम ऐसे में हम जानते हैं कि एक इनर्शियल फ्रेम और दूसरा रोटेटरी फ्रेम हो तो उसके संवेग में परिवर्तन का संबंध कुछ इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि डी एल अपॉन डी टी इनर्शियल फ्रेम का इज इक्वल होता है डी एल अपॉन डी टी इन रोटेटरी फ्रेम प्लस कोणीय वेग ओमेगा इंटू एल, जहाँ पे हम इसको एल को जो है दूरी भी मानते हैं। तो अब देखिए ये जो वाला इक्वेशन है, इसमें से हम यदि ये पहले इक्वेशन से वैल्यू को रख दें डी एल अपॉन डी टी की, तो ये हो जाएगा टा इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी इन ए रोटेटरी फ्रेम प्लस वेक्टर ओमेगा क्रॉस एल। हम इसको इक्वेशन थर्ड माने। अब देखिए ये जो बिंदु है वो अलग अलग एक्सिस के लिए अप्लाई हो रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो इन सभी के लिए जो है जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू भी अलग अलग होंगी, और साथ ही साथ इनका जो कोणीय वेग होगा उसको भी हम अलग अलग घटकों में विभाजित कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन के लिए उसको ओमेगा एक्स, वाई डायरेक्शन के लिए ओमेगा वाई, और जेड डायरेक्शन के लिए ओमेगा जेड, इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वियोजित कर सकते हैं। तो ऐसे में संवेग वेक्टर एल इज इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स इंटू ओमेगा एक्स आई कैप प्लस आई वाई इंटू ओमेगा वाई इंटू जे कैप आई जेड ओमेगा जेड के कैप, जहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप अलग अलग एक्सिस जैसे कि एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इनके लिए यूनिट वेक्टर्स हैं। और जो एल है वो उसकी वैल्यू हम जानते हैं आई इक्वल टू ओमेगा आई होती है, जो कि एक रिलेशन है। ठीक है, तो हम इसका यूज़ किए हैं तो ये इक्वेशन आई। अब क्या करें, इसका यदि हम टाइम के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, क्योंकि हम जानते हैं कि संवेग जो है टाइम के साथ बदलती है। कौन सी फ्रेम में बदलती है भाई? रोटेटरी निर्देश फ्रेम में मुख्य जड़त्व आघूर्ण और मुख्य अक्षों के अनुदिश जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो टाइम के विद रिस्पेक्ट चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से हमने इसको चेंज करी है, टाइम के विद रिस्पेक्ट, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दी है। तो आई एक्स इंटू ओमेगा डॉट एक्स आई कैप प्लस आई वाई ओमेगा डॉट वाई जे कैप प्लस आई जेड ओमेगा डॉट जेड के कैप अपॉन डी टी रोटेटरी फ्रेम के लिए निकाल ली है। अपने को बची है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर एल की वैल्यू। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू को रखेंगे। सो इस प्रकार से जो ओमेगा होगी, वेक्टर ओमेगा, वो हो जाएगी ओमेगा एक्स आई कैप ओमेगा वाई जे कैप ओमेगा जेड के कैप। और जो वेक्टर एल होगी उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं भाई। क्या निकाले हैं? इक्वेशन जो थर्ड थी उसमें से हमने निकाली है आई एक्स ओमेगा आई जे कैप प्लस आई वाई ओमेगा वाई जे कैप प्लस आई जेड ओमेगा जेड के कैप। इस प्रकार से निकाली हमने। क्या किया फिर? आई कैप, जे कैप, के कैप। इसको हमने मैट्रिक्स का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो गया, आई जे के कैप को हमने निकाली है। फिर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड इनके घटक हैं, इसी प्रकार से ये वाली एल की घटक हैं। तो हमने इसका क्या किया, वज्र गुणनखंड की रीति से इसको सरल कर दिए। तो इसका ये हो जाएगा, आई कैप के लिए क्या निकलेगा भाई? देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें इसको घटाएंगे तो ये वाली टर्म आएगी, यानी कि आई जेड ओमेगा वाई माइनस आई वाई ओमेगा जेड इंटू आई कैप। ठीक है, उसी प्रकार से जे कैप निकालेंगे। कैसे निकलेगा भाई? इसके निकलेगा आई एक्स और ओमेगा जेड का मल्टीप्लाई माइनस ये हो जाएगा आई जेड ओमेगा जेड और ये ओमेगा एक्स। ये वाली टर्म के लिए हम इन दोनों को गुना करेंगे। अब बात करेंगे जब ये वाली टर्म की, तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका गुना होगा इसके साथ, यानी कि आई वाई ओमेगा वाई इंटू ओमेगा एक्स।
फिर करेंगे माइनस, ये आ जाएगा आई एक्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई इंटू के कैप। इस प्रकार से ये वैल्यूज़ निकलेंगी। फिर क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 है उसमें रखे हैं, तो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म है डी एल अपॉन डी टी की वैल्यू, और ये वाली जो टोटल टर्म है ये वैल्यू है वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर एल की वैल्यू। अब हमने क्या किया, इन सभी से देखिए आई कैप वाली टर्म को अलग किए हैं। तो यहाँ देखो आई एक्स ओमेगा डॉट एक्स, आई एक्स ओमेगा डॉट एक्स हमने बाहर कर दी। उसके बाद देखिए इसमें आई वाले टर्म और कहाँ है, यहाँ पे है आई जेड ओमेगा वाई ओमेगा जेड माइनस आई वाई ओमेगा जेड, हमने ये टर्म कर ली। इस प्रकार हमने आई कैप की जो घटक है उसको अलग कर दी। सेम ये कंडीशन जे और के कैप के साथ भी करिए, तो इस प्रकार से ये टर्म हमको मिलेगा। फिर देखिए ये वाली जो टर्म आई टोटल टर्म, ये वो एक्स डायरेक्शन में बल आघूर्ण की वैल्यू है, और जो सेकंड वाली टर्म आई है जो कि यूनिट वेक्टर जे कैप के साथ अटैच है, वो है टा की वैल्यू वाई डायरेक्शन में। तो देखिए एक्स के लिए निकाल रहे हैं उसको देखें, तो टा 1 इसको हम नाम दे दें या टा एक्स नाम दे दें, तो ये हो जाएगा आई एक्स ओमेगा डॉट एक्स प्लस आई वाई ओमेगा जेड माइनस आई वाई ओमेगा जेड। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये वाली जो टर्म है देखिए इसमें से ओमेगा वाई ओमेगा जेड इसमें भी है और ओमेगा वाई ओमेगा जेड इसमें भी है, हमने इसको कॉमन आउट कर दी। तो इस प्रकार से हमको जो वैल्यू मिली एक्स डायरेक्शन में बल आघूर्ण की वैल्यू मिली आई एक्स ओमेगा डॉट एक्स प्लस आई जेड माइनस आई वाई इंटू ओमेगा वाई ओमेगा जेड। ठीक है, और जो अब बात करें वाई डायरेक्शन के लिए, तो वाई डायरेक्शन के लिए मिली हम लोग को आई वाई ओमेगा डॉट वाई आई एक्स प्लस आई एक्स माइनस आई जेड इंटू ओमेगा एक्स। फिर उसी प्रकार से एक जेड डायरेक्शन के लिए निकालें, तो जेड डायरेक्शन के लिए निकलेगा आई जेड ओमेगा डॉट जेड प्लस आई वाई माइनस ओमेगा आई एक्स इंटू ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। देखिए यहाँ पे सी ये प्रकार जो इक्वेशन आई है उसमें हम देखते हैं कि ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड क्रमशः एक चक्रीय क्रम निर्मित करते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये चक्रीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो इस प्रकार जो यूलर्स का जो इक्वेशन आया है वो मोमेंट ऑफ रिजिड बॉडी का इक्वेशन कहलाएगी।